हम देखते हैं मिंग फे और बाकी सब आकिबारा पहुंच चुके हैं और मिंग फे कहता है हम घर से सच में बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं और सभी ओटाकू के देवता ने मुझे अनलिमिटेड क्यूट गर्ल्स और एक गेम इवेंट का गिफ्ट दिया है। फिर हम देखते हैं कि मिंग फे की लार टपक रही होती है तो चीजी कहता है क्या तुम सच में इन एनिमे वाली चीजों पर विश्वास करते हो? अरे चीजी भैया तुम भी इसी एनिमे का हिस्सा हो। तो फिर चीजी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद को मेन प्रोटैगनिस्ट समझ लोगे फिर जो कि कभी नहीं मरता है। तो उस पर सीजर कहता है मैं भी उस गेम रिलीज इवेंट में जाना चाहता हूँ। तो जिहान कहता है तुम्हें भी अभी वीडियो गेम पसंद है? सरकैज़म में वो कहता है कि बेचारा बच्चा जिसका कोई चाइल्डहुड नहीं था। सीजर गुस्से से जियांग को घूरता है और तभी मिंग फे यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ रुक के लड़ाई कर सकते हो, मैं तो निकल रहा हूँ। फिर यूबी को सीजर और जियांग से पूछती है कि क्या मैं जाऊँ उसके पीछे? जियांग कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको खुद ही खेलने दो, ऐसा काफी कम ही समय आता है जब वो ऐसा कुछ टाइम एंजॉय कर पाता है। तो चीजी कहता है तुम यहाँ मिशन पे आए हो या खेलने के लिए? उसमें सीजर कहता है मैं तो शॉपिंग करने आया हूँ। अब हम मिंग फे को देखते हैं जिसने वो डॉल एक्वायर कर ली है। वो कहता है ये बहुत ही कूल है। तभी उसकी नजर एक रेड हेयर्ड गर्ल पर पड़ती है और वो सोचता है क्या ये नोनो है। वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखने ही जाता है तभी वो लड़की पीछे मुड़ के मिंग फे को एक लुक देती है और उसका चेहरा देखने के बाद मिंग फे को विश्वास आता है नहीं नहीं ये नोनो नहीं हो सकती है और मिंग फे की फट जाती है ये रियलाइज करने के बाद कि वो अभी जस्ट क्या करने वाला था, बहुत ही क्रीपी हरकत करने वाला था। वो अपने हाथ ऊपर करके उससे माफी मांगता है, कहता है सॉरी मुझे लगा कि तुम कोई और हो। पर तभी वो लड़की मिंग फे का हाथ पकड़ लेती है। उसने मिंग फे का हाथ पकड़ लिया। मिंग फे एकदम अपनी रोमांटिक दुनिया में खो गया कि वो क्या हो रहा है, क्या सच में मैं एक रोमांटिक इनकाउंटर को विटनेस कर रहा हूँ। और इसी मोमेंट पे मिंग फे का डॉल खींच लेती है वो लड़की। मतलब बंदे ने चोरी कितना स्टाइल से किया है, सामने वाले बंदे को एकदम पूरा फ्लो में डाल दिया। मिंग फे को जैसे ही पता चलता है कि उसकी डॉल गायब है वो चिल्लाने लगता है कि हे वो मेरा है, वो मुझे चाहिए वापस। और ये एक लड़की एक्सचेंज में उसको एक रबर डक दे देती है। हाँ उसने मिंग फे को एक रबर डक दे दिया। मिंग फे सोचता है कि मैं इस रबर डक का क्या करूंगा यार, मुझे तो मेरा एक्शन फिगर वापस चाहिए। वो मांगने वाला ही होता है पर वो देखता है कि वो लड़की ऑलरेडी मिंग फे को एक गुस्से वाला लुक दे रही है। तो मिंग फे कहता है ठीक है तुम ही रख लो पर तुम खुद को तो देखो, तुमने ऑलरेडी किक्यू का कॉस्प्ले किया है जो कि मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। फिर मिंग फे उस डक को वापस कर देता है पर वो लड़की मिंग फे के सिर पे उस डक को रख देती है और मिंग फे के दिल से मतलब एकदम अंदर से खुशी के आंसू बाहर आ जाते हैं और मिंग फे वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बंदा दूर एक स्टेज से अनाउंस करता है क्या किसी माई के लाल में इतना दम है कि वो यहाँ आके किंग ऑफ फाइटर्स को चैलेंज करे, जो भी जीतेगा उसे किंग ऑफ फाइटर्स की एक बुक और एक स्पेशल एडिशन पीएसपी कंसोल मिलेगा। कंसोल की बात सुन के तो मिंग फे के एकदम पूरा आंखों में तारे चमकने लगते हैं, एकदम खुशी से उसका दिल भर जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तभी उसके पीछे से कोई उसका शर्ट पकड़ लेता है, सॉरी टी शर्ट पकड़ लेता है। मिंग फे पूछता है तुम अभी भी यहीं पे हो क्या, तुम खो गई हो? तो वो लड़की उस तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उस तरफ जिस तरफ अनाउंसमेंट हो रहा था, कहती है मुझे उधर जाना है। मतलब वो कहती नहीं, वो इशारा करती है क्योंकि शायद वो बोल नहीं सकती है। तो मिंग फे कहता है क्या तुम्हें वहां पे जाना है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ में नॉड करती है। वो कहती नहीं कुछ है, वो लड़की हाँ में नॉड करती है। फिर मिंग फे कहता है तो खुद जाओ ना। अब वो लड़की फिर से मिंग फे की टी शर्ट पकड़ लेती है। मिंग फे कहता है छोड़ो मुझे यार, प्लीज छोड़ दो यार। और वो लड़की अभी भी मिंग फे को देख रही होती है। अंतिम में हार मान के मिंग फे कहता है ठीक है चलो मैं तुमको वहां लेके चलता हूँ बट तुम मेरा टी शर्ट छोड़ दो। तो लड़की टी शर्ट छोड़ देती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। मिंग फे कहता है क्या तुम्हें चाइनीज समझ में आती है? तो वो लड़की कहती है कि वो लड़की कुछ कहती नहीं है, नॉड करती है। भाई मैं कहता हूँ वो लड़की कहती है पर वो कहती कुछ नहीं है, वो सिर्फ नॉड करती है, गूंगी है वो। तो मिंग फे उससे पूछता है क्या तुम्हें चाइनीज समझ आती है? ऐसा क्यों है कि सभी रेड हेयर वाली लड़कियों को समझना इतना मुश्किल है? अब ये सभी लोग स्टेज पर पहुंच जाते हैं, ये दोनों जो होते हैं मिंग फे और ये। तो वो एंकर जो होता है वो कहता है हमारे पास यहाँ पे एक नया कंटेस्टेंट है जो कि हमारे साथ खेलेगा और डिफीट करेगा किंग ऑफ द चैंपियंस को। तुम्हारा नाम क्या है लौंडे, और तुम्हारे पीछे वो सुंदरी कौन है? मिंग फे कहता है मैं रिकार्डो हूँ और ये मेरी बहन है। तो दूसरा कंटेस्टेंट जो होता है वो मिंग फे को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है तू तो 1 मिनट में ही मर जाएगा बे। तो मिंग फे कहता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे पास मसल है बट मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और ये मसल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। फिर मिंग फे को याद आता है कि पिछली बार वो हार गया था। तो मिंग फे अपने मन में ही बहाना बनाते हुए कहता है कि वो तो पिछली बार मैं हार गया था क्योंकि एक लड़की खेल रही थी, इस बार तो मैं इसको हरा दूंगा। और ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं बट वो बंदा कुछ ही एक आधा 2 मूव में ही हार जाता है मिंग फे से। तो एंकर कहता है रिकार्डियो जीत गया और क्या कोई और है जो रिकार्डो को चैलेंज करेगा? क्राउड से एक ओल्ड मैन निकल के आता है। तो मिंग फे उससे कहता है मजाकिया वे में कि संभल कर बुढ़ाऊ, और मिंग फे जीत जाता है इससे भी। अब एंकर कहता है क्या कोई और है? और इसके बाद जो भी लोग आते हैं, प्रोबेबली 3 लोग आते हैं, 3-4 लोग आते हैं, मिंग फे उनको हरा देता है, सबको हरा देता है। और मिंग फे एक विलेनियस लाफ देते हुए कहता है क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हुए? यहाँ ऊपर आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। तभी वहाँ से एक पर्पल हेयर वाला बंदा आता है। वो साला कहता है कि प्लीज मेरे साथ बहुत ईजी खेलना। और तभी ऑलमोस्ट 5 बज जाते हैं और वो लड़का जो होता है पर्पल
बाल वाला वो मिंगफे को हरा देता है। मिंगफे रोते हुए कहता है नहीं मेरा PSP। तभी रेड हेयर वाली जो लड़की होती है वो गेम में एंटर करती है। एंकर कहता है क्या तुम भी खेलना चाहती हो, और वो कुछ ऐसे मूव शो करती है जिससे कि मिंगफे एकदम शॉक हो जाता है। मिंगफे को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है वो वाला, पर वो कुछ रिलेट नहीं कर पाता है और वो सामने वाले बंदे को रेड हेयर वाली लड़की ठीक 5 बजे हरा देती है। तो एंकर कहता है तो हमारी विनर है रेड हेयर्ड किकियो, और वो PSP ले जाके मिंगफे को दे देती है। मिंगफे खुश हो जाता है और वो मिंगफे के बाल सहलाने लगती है। मिंगफे कहता है मुझे सब फालतू कुत्ते वाली फीलिंग क्यों आ रही है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ मिंगफे ने ऐसी इरोनिक चीज कर दी है कि मतलब क्या ही कहें। वो एक गूंगे से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या बात है। तभी वहाँ पे कई सारी ब्लैक कार्स आ जाती हैं, इनको घेर लेती हैं और उनमें से एक बंदा निकल के आता है जो कहता है माय लेडी हम आपको पूरे दिन से ढूंढ रहे थे, प्लीज हमारे साथ चलिए। वो ब्लैक सूट वाला जो बंदा होता है वो मिंगफे को चेक देते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी लेडी का काफी ज्यादा ख्याल रखा। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है। मिंगफे ऊपर देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता था, पर असल में ये तो एक रिच प्रिंसेस है। तभी वहाँ पे जिहांग आता है और वो देखता है कि मिंगफे जो उसे चेक मिला है उसको फाड़ के फेंक रहा होता है। मिंगफे एक बहुत इमोशनल बात यहाँ पे कहता है कि शायद मेरे जैसा लूजर एक चांस तक डिजर्व नहीं करता है। और ये सब यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई इन्हें छत के ऊपर से देख रहा है और वो वही कंटेस्टेंट है जो इन द एंड किकियो से लड़ा था। वो लड़का कहता है इनकी डेस्टिनी में दुनिया को बदलना लिखा है। और हम नोटिस करते हैं कि उसके पीछे कोगुरे है जो कि छाता लेकर खड़ी है। कोगुरे अक्सर किसी की सेवा करती है तो वो सिर्फ एक ही बंदा होता है, वो होता है माओ किशुन का हेड। और मुझे जहाँ तक लग रहा है चेहरा देख के, जब ये चश्मा उतारता है तो हम देखते हैं इसका चेहरा जो कि एकदम मैच कर रहा होता है। और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो तुम जो भी तुमको ठीक लगे कर सकते हो। एंड एंजॉय योर लाइफ। क्रिम्सन साइफियोरस साइनिंग आउट।